हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बजेस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी, जो अभी सूरा पर भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। और इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस टेस्ट सीरीज के, तो भाई आप पहले उसको देख लें, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। और जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो चलो देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ गाइस, तो वो आप प्लीज़ देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से। तो 51 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गाइस मैं आपको बता दूं, जो रैपिड फायर है, अंतिम रिवीजन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप सीक्यू को रिवीजन करना है जितनी बार देख सकें आप, ताकि आपको जो परमानेंट तरीके से क्वेश्चन आपके माइंड में बस जाएं और आप वहाँ पर एग्जाम में फाइनली सही आंसर कर सकें। चलो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन दिया गया है किसान कैडेट कार्ड योजना, और डी दिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इनमें से आपको मतलब इनको क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको आंसर बता दूं, इसका आंसर है ए, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले आएगा। सेकंड पे आएगा नाबार्ड की स्थापना, और थर्ड में आएगा कि स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और फोर्थ नंबर पे आएगा किसान कैडेट कार्ड योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है गाइज? इसका ऑप्शन नंबर है ए। चलो देखते हैं बी, मतलब सॉरी 52 देखते हैं। सिडबी का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं एमपीपीएससी में, बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो सिडबी का उद्देश्य क्या है? 52 का आंसर है गाइज बी। गाइज मैं आपको थोड़ी जल्दी भी आंसर बताऊंगा, ताकि क्विक रिवीजन, मतलब कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसका आंसर दिया गया है बी है क्या, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है सिडबी का, जो इसकी स्थापना की गई है। तो लघु स्तरीय, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही है, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है गाइस ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अब देखना यहाँ पर क्या है कि सभी जितने गाइस कम से कम 90% बच्चे तो इसका डी लगा देंगे कि इन सब के लिए, मतलब कि ज़्यादा सबकी मानसिकता होती है कि इन सभी में या इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर ज़्यादा हो सकता है, बट इसका आंसर ये है। तो नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, वो करता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, अब जी आपको बताना है कहाँ होता है। इसका आंसर है बी, क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, कैशलेस कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो 55 का आंसर है गाइस क्या, डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। कौन सी समिति? नीरज कुमार गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर डी है इसका। 56 देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है, ये आपको बताना है। तो 56 का आंसर है गाइस ए, अग्रणी बैंक योजना, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपको बताना है। तो चलो अपना विचार तो करते ही, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर बताऊँ, इसका आंसर है बी। मतलब कि एक सही, मैं आपको पहले आंसर से जल्दी बता रहा हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ ताकि स्पीड कर सके अपन। अब मैं अब सारे ऑप्शन पढ़ूंगा फिर आपको आंसर बताऊँ क्या है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर ही बता दूँ, ताकि अपन कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर सकें, आपको सटीक आंसर मिले। तो इसका बी आंसर है, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित एनबीसी, तो आपको पता ही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका सही है, लेकिन गलत क्या दिया इनने कि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण भाग नहीं ले सकते, तो ये गलत है, ले सकते हैं वो।
क्वेश्चन नंबर 58, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो 58 का आंसर है गाइस डी, 23 फरवरी 2018 को। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन दिया गया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका आंसर है गाइस डी, 23 फरवरी 2018 को। क्वेश्चन देखते हैं 59, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो 59 का आंसर है गाइस डी, वर्ष 2005 से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस कारकों का योगदान है? क्वेश्चन दिया गया भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं 60 का आंसर है बी, मतलब कि पहला सही है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, और थर्ड है विदेशी शस्त्र भारतीय द्वारा भेजे गए धन का। लेकिन बी नहीं है इसका सही है, जो सरकारी व्यय के बढ़ने का। तो इसका आंसर है 60 का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। पहला नंबर जैसे में दिया गया इंडियन बैंक, बी दिया गया आईसीआईसी बैंक, सी दिया गया सिटी बैंक और डी दिया गया है सारस्वत बैंक। तो डी का आंसर क्या है जी? आप मतलब सॉरी 61 का आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब फर्स्ट का 4। इसका आंसर है गाइस क्या? डी, फर्स्ट का 4, यानी इंडियन बैंक जो क्या है सार्वजनिक बैंक है, और आईसीआईसी बैंक इसका सी है, तो ये निजी बैंक है, और सी का फर्स्ट सिटी बैंक क्या है विदेशी बैंक है, और डी का सेकंड सारस्वत बैंक क्या है जी? है सरकार सहकारी बैंक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये आपको बताना है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है गाइस डी, क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से, क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया भंडारी समिति किससे संबंधित है, समिति बीच में छोड़ देते हैं वो एमपीपीएससी वाले। तो इसका आंसर है क्या है? डी, क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? जी आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो 63 का आंसर है गाइस सी, SBS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 64, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 64 का आंसर है गाइस ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, निम्नलिखित में से किस देश में निम्न आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो 65 का आंसर है गाइस ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 66 देखते हैं, ई बैंकिंग में आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस क्या है? तो 66 का आंसर है गाइस डी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक आध फुल फॉर्म भी पूछते हैं जो आपको पता, मतलब एमपीपीएससी कुछ ट्रेंड ही है, कुछ तो क्वेश्चन फैक्ट्स हैं। एक दो शब्दावली पूछ लेगा, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीन्स क्या है, यह किससे संबंधित है, एक आध फुल फॉर्म उसको डालना ही है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? जी आपको बताना है। तो 67 का आंसर है गाइस ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निबल वृद्धि का योग। क्वेश्चन दिया गया संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? इसका आंसर है ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निबल वृद्धि का योग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो उसका आंसर है गाइस डी,
मार्ग कर नहीं दिया जाता है। गाइस आपको क्या करना है कि ऑप्शन क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करना है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होता जाएगा। और 68 का आंसर है गाइस डी, मार्ग कर जो नहीं है। कौन कौन है? सेवा कर भी है, शिक्षक कर भी है, सीमा कर भी है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 69। कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि, अब देखते हैं कंडीशन क्या दी। कंडीशन का आंसर ही मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है बी। इसे बकाया ऋण पर ब्याज को भुगतान चुकाने के लिए उधार लेना होता है। इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। क्वेश्चन पूछा था कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए, मतलब वो पता चला कि ऋण है उसका ब्याज चुकाता ही चुकाता जा रहा, तो एक टाइप से वो ट्रैप में फंसा हुआ है। वैसे ही आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। बैंकों को अपने अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। तो ये तो थोड़ी शब्द वाली जो कॉन्सेप्ट वाली, इसका आंसर है ए, SLR, स्टेट टू लिक्विड रेशियो, आपको पता है इसका। 71 देखते हैं। विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत भारत सरकार ने किस वर्ष तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो जी आपको बताना है 71 का आंसर है बी, 2030 तक। क्वेश्चन दिया गया है विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत भारत सरकार ने किस वर्ष तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का रखा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1992 को पहली बार निर्यात आयात नीति पेश की। भी देखते हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1992 में हुई थी। इसको पता अपन करते हैं, इसका आंसर सही है कि रॉन्ग है। सी दिया गया विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निकाय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है गाइस बी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब 1/3 सही है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1992 को पहली बार निर्यात आयात नीति पेश की थी। और इसका सी दिया गया है विदेश व्यापार निदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निकाय है। बट इसका बी जी सही नहीं कि विदेश व्यापार निदेशालय की स्थापना 1992 में ही हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं 73। 73 आंसर है गाइस सर्व्ड सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम संबंधित है। तो जिसका आंसर भी बी है, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। 74 देखते हैं विदेश व्यापार नीति 2023 कितने स्तंभों पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर दिया गया है 74 विदेश व्यापार नीति 2023 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो इसका आंसर है गाइस सी, 4 पर। 75 देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 75 का आंसर है सी, भारत में, पता ही है आपको। तो 76 G20 महिला सशक्तिकरण का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो 76 का आंसर है बी, गांधीनगर में। देखो G20 जो इसका आपको मैं बताया 18वां जी इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में जिन जिन स्थान पर जहाँ पर जो भी इसके उपलक्ष्य में जो भी मीटिंग हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्थान। तो वो आपको गाइस याद करके चलना है, क्वेश्चन आना ही है। G20 ने सीधा मेंशन कर दिया सिलेबस में, 2-3 क्वेश्चन तो आना ही है, पक्का ही है। तो 76 का आंसर है क्या? 20, गांधीनगर। क्वेश्चन दिया गया था कि G20 महिला सशक्तिकरण, इतना समझ जाना। इसका कॉन्फ्रेंस का मतलब मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर में, बी, जो गुजरात में है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर G20 की कृषि कार्य समूह बैठक आयोजित की गई थी? तो 77 का आंसर है गाइस इंदौर में, कृषि से संबंधित इंदौर में। 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में होना प्रस्तावित है? तो 71 का आंसर है गाइस डी, USA, मतलब अमेरिका में, USA, डी इसका आंसर है। 79 देखते हैं 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है गाइस ए, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इसका आंसर ए। 80 देखते हैं 80 क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है।
तो असत कथन का अपन को चयन करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक गलत है और 3 सही हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका आपको आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 80 का आंसर है क्या गाइस? इसका आंसर है सी, मतलब कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका ट्रोइका में मलेशिया, भारत और ब्राजील शामिल थे। यही इसका गलत है, सी। सही देखते हैं, सही कौन कौन। सही से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। G20 विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वो करता है जी, सही है। बी दिया गया G20 का स्थायी अतिथि देश स्पेन है। G20 का स्थायी अतिथि देश स्पेन है, जी सही है इसका। लेकिन जो बी दिया गया, सी दिया गया था, ये सही नहीं है। डी देखते, डी में क्या दिया गया? G20 शिखर सम्मेलन में 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया है, तो ये भी सही है। सिर्फ इसका सी सही नहीं है, जो इसका आंसर है। 81 में देखते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 81 का आंसर है गाइस ए, 8 दिसंबर 1985। याद रखना आप, मंथ की जो मतलब मंथ जिस डेट में मेंशन है ना, जिस वर्ष में, समझो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फंसने वाले हैं आप। मंथ ज़्यादातर बच्चे याद नहीं करते हैं गाइस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 8 दिसंबर 1985। जी आपको याद रखना है सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जी आपको बताना है। तो 82 का आंसर है गाइस डी, ईरान नहीं है, मतलब भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। सार्क की पहली महिला महासचिव सुश्री फातिम फातिमत फातिमत सईद किस देश से संबंधित है? तो 83 का आंसर है गाइस बी, मालदीव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत ने अब तक कितनी सार्क सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जी आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने अब तक कितने सार्क सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 84 का आंसर है गाइस ए, 3 की है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। फाटवा साप्टा का पूरा नाम क्या है? साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो 85 का आंसर है गाइस ए, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। भारत ने सार्क देशों के उपयोग हेतु सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया था? तो 86 का आंसर क्या है गाइस? 2017। 2017। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 87। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। 88 क्वेश्चन दिया गया, सार्क के प्रथम भारतीय महासचिव कौन थे? जी आपको बताना है गाइस। सार्क के प्रथम भारतीय महासचिव कौन थे? तो 88 का आंसर है गाइस बी, कांति किशोर भार्गव। कांति किशोर भार्गव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। सार्क के महासचिव का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? जी आपको बताना है। तो 3 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 90 का आंसर है गाइस ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब आसियान का संस्थापक देश नहीं है? तो 91 का आंसर है सी, ब्रुनोई नहीं है, मतलब कि मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है और सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग घोषणा पत्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से है? जी आपको बताना है। तो 92 का आंसर है ए, आसियान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। भारत को किस वर्ष आसियान द्वारा पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 93 का आंसर है गाइस सी, 1996 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान की स्थापना
8 अगस्त 1967 को हुई थी। बी दिया गया वियतनाम वर्ष 1995 में आसियान का सदस्य बना था। कंबोडिया आसियान के संस्थापक राष्ट्रों में से एक है। तो 94 का आंसर है क्या? 94 का आंसर है सी, मतलब कि ये सही है। असत कथन चाहिए आपको, तो सी इसका क्या है? गलत है, जो इसका आंसर है। सही कौन कौन? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, सही है। वियतनाम वर्ष 1995 में आसियान का सदस्य बना था, जी सही है। लेकिन जो दिया है ना, कंबोडिया आसियान के संस्थापक राष्ट्रों में से एक है, जिसका रॉन्ग है, जो इसका राइट इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 43 में आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 95 का आंसर है सी, आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 96 का आंसर है गाइस बी, वियंतियाने लाओस। 96 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 96 में दिल्ली घोषणा पत्र संबंधित है, जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस सी, भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी। भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये 98। किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? जी आपको बताना है। किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो 98 का आंसर है गाइस सी, 2022। 99 देखते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच में कितने सदस्य हैं? तो 99 का आंसर है गाइस बी, 27। वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में आसियान की महासचिव कौन है? जी आपको बताना है। भारत में आसियान की महासचिव कौन है? तो 100 का आंसर है गाइस टी, डॉक्टर काओ किम खॉन। तो गाइस जी क्वेश्चन रहे हैं इस वीडियो की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को जितना हो सके आप कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें, ताकि जी क्वेश्चन आपके माइंड में कम से कम 16 फरवरी तक तो बैठे रहें, ताकि आप वहाँ राइट आंसर कर सकें। चलो देखते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे नई क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन को आप मतलब इस वीडियो को जितना हो सके आप जरूर शेयर करें, अदर फ्रेंड ग्रुप में व्हाट्सएप पर लगाएं, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन की फ़ायदा हो सके, और आपको तो इसकी फ़ायदा हो ही रही है। चलो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।